ओम शांति। आज हम संतुष्टता के गुण के ऊपर प्रकाश डालेंगे। हम बचपन से ही ये कहावत सुनते आए हैं, संतुष्ट जीवनम परम सुखम। जो इंसान अपने जीवन में संतुष्ट होता है वो अपने जीवन में सुख का अनुभव करता है। जब संतुष्टता की बात आती है तो हमारे मन में कई प्रश्न पैदा होते हैं। संतुष्टता क्या हम अपने जीवन में धारण कर सकते हैं? क्या है ये संतुष्टता? लेकिन जब संतुष्टता की बात आती है तो दो चीज़ें हमारे सामने आती है, एक आवश्यकताएं और दूसरी इच्छाएं। जब आवश्यकताओं के आधार से हम अपनी जीवन पद्धति को व्यतीत करते हैं तो हमारे पास जो है, जितना है, उसी में हम सुख का अनुभव करते हैं। लेकिन जब इच्छाओं के आधार से हम अपनी जीवन पद्धति को व्यतीत करते हैं तो हमें ये लगता है उसके पास इतना है, मेरे पास इतना है। तो हमें अपने जीवन को किस रीति से व्यतीत करना है वो हमें सोचना चाहिए। आवश्यकता एक ऐसी चीज़ है कि जिस रीति से एक व्यक्ति के जीवन पद्धति में, उसकी दिनचर्या में उसको जितनी भी जिस चीज़ वस्तुओं की उसको ज़रूरत होती है वो उतनी प्राप्त करता है और वो उसका उपयोग करता है और उसी में ही वो सुख का अनुभव करता है। क्योंकि इच्छाओं के लिए तो ये कहा जाता है कि इच्छाएं कभी भी इंसान को अच्छा नहीं बनने देती है। इच्छाएं तो फंदों के समान होती है। तो हमें अपनी इच्छाओं को नहीं देखना है, लेकिन जीवन में हमारी आवश्यकताओं को देखना है। दूसरा, जो इंसान अपने आप को, अपने स्टेटस को देखता है, ना कि औरों के साथ वो अपने आप को कंपेयर करता है। जब हम औरों के साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं तब हमें ये लगता है इसके पास ये चीज़ है, मेरे पास नहीं है। जो इसके पास है वो मेरे पास भी होना चाहिए। जब हम औरों के साथ अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं तब हमारी संतुष्टता नष्ट होती जाती है, हमारी कामनाएं बढ़ने लगती है। लेकिन अगर हम जीवन में संतुष्ट रहना चाहते हैं तो हमें सदा अपने से कम प्राप्ति वाले लोगों को देखना चाहिए। जब हम उन लोगों को देखते हैं तो दिल से, हमारे दिल से ये निकलता है कि वाह, भगवान ने मुझे कितना दिया है। जो भी मेरे कर्मों के आधार से, मेरे हिसाब किताब के आधार से परमात्मा ने मुझे जो कुछ भी दिया है उसमें ही मुझे खुशी खुशी से उसका उपयोग करना है और मुझे अपने जीवन में संतुष्ट रहना है। इसीलिए कहा जाता है कि जो नहीं है उसका बार बार का चिंतन जो है उसका सुख हमें नहीं लेने देता। अगर हम हमारे जीवन में सच में संतुष्ट है तो वो संतुष्टता हमारे चेहरे से दिखाई देती है, हमारे कर्मों से दिखाई देती है। इच्छाएं तो मृग तृष्णा के समान होती है। एक मृग पानी के पीछे दौड़ता रहता है, लेकिन उसे पानी की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसे ही जब एक इंसान अपनी लालसाएं, इच्छाएं, कामनाएं उसके पीछे भागता रहता है, भौतिक चीज़ वस्तुओं के पीछे भागता रहता है, तो अंत में उसे कुछ भी हासिल नहीं होता। वो उसकी प्राप्तियाँ जहाँ की तहाँ रह जाती है। इसी पर मुझे एक कहानी याद आती है। एक गांव में एक किसान रहता था जो उसी गांव में अपनी खेती करके अपना गुजारा करता था, लेकिन उसे उस खेती से उतनी प्राप्ति नहीं होती थी। एक दिन उस किसान के घर एक साधु महात्मा पधारे। उस किसान ने बड़े दिल से उस साधु महात्मा की आगता स्वागता की।
उस महात्मा ने खुश होकर उस किसान से कहा कि आप बड़े चिंतित लग रहे हो, उदास लग रहे हो। यहाँ से 200 किलोमीटर की दूरी पर एक और शहर बसा हुआ है, आप वहाँ पर जाइए, वहाँ पर जाकर अपनी खेती कीजिए। वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, वहाँ का राजा भी बहुत अच्छा है, वहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा है और बहुत ही सस्ते में आपको वहाँ ज़मीन भी मिल जाएगी जहाँ पर आप खेती करके अपना गुजारा कर सकते हो। तो वो किसान इस गांव में अपनी सारी ज़मीन जायदाद बेचकर उस शहर में चला जाता है। वहाँ पर जाकर वहाँ की पंचायत से वो बात करता है कि मुझे यहाँ पर थोड़ी सी ज़मीन चाहिए जहाँ पर मैं कुछ खेती करके अपना गुजारा कर सकूँ। तो उस पंचायत ने उससे कहा कि अगर आप खेती ही करना चाहते हो तो हम आपसे 1 रुपया भी नहीं लेंगे, आपको ऐसे ही ज़मीन दे देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है कि हम आपको जो ज़मीन देंगे वो आप अपने कदमों से नापोगे। जितने कदम आप ज़मीन पर चलोगे वो ज़मीन सारी आपकी हो जाएगी। वो किसान तो बड़ा खुश हो गया। जब उस पंचायत ने उसे कहा कि आप सुबह से चलना शुरू करो और शाम को जहाँ तक आप चलकर वापस आओगे वो सारी ज़मीन आपकी हो जाएगी, उस पर आप खुशी से खेती कर सकते हो। सुबह से वो किसान अपना दाना पानी लेकर वो निकलता है वहाँ से, और जैसे ही वो निकलता है तो वो चलता नहीं है लेकिन दौड़ना स्टार्ट करता है, क्योंकि उसे लगता है कि मुझे जितनी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन को हासिल करना है। वो दाना पानी अपने साथ लेकर दौड़ना शुरू करता है। दोपहर को 1 बज जाता है, खाने का समय हो जाता है, लेकिन वो किसान सोचता है अगर मैंने खाने पीने में अपना समय गंवाया तो मुझे इतनी ज़मीन कम मिलेगी। तो वो सोचता है कि मुझे खाने पीने में समय नहीं गंवाना है, मुझे और दौड़ना है। वो दौड़ता गया। शाम के 4 साढ़े 4 बज गए। अब सोचता है कि मैं यहाँ तक तो आ गया, लेकिन मुझे वापस भी तो जाना है। अगर मैं समय पर वापस नहीं पहुँचा तो भी मेरे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। तो वो सोचो आप कि जिस इंसान को सुबह से शाम हो गई उस जगह पर पहुँचने के लिए, अब कुछ घंटों में उसे उस जगह से वापस लौटना है, तो वो इंसान और तेज़ी से दौड़कर वापस आने की कोशिश करता है। लेकिन सुबह से उसने ना तो कुछ खाया होता है ना कुछ पिया होता है। गांव के नज़दीक पहुंचते ही वो इंसान रास्ते में ही अपना दम तोड़ देता है, वो मर जाता है। तो उस गांव वाले तब कहते हैं कि ऐसे ही इंसान अपनी लालसाओं से, अपनी लालच से उसके हाथ में कुछ भी प्राप्ति नहीं होती है, इच्छाएं इंसान को मार देती है। ऐसे कई लोग आते हैं इस गांव में और लालच के कारण अपना दम तोड़ देते हैं। तो ऐसे ही हम भी इंसान, जिस भौतिक चीज़ वस्तुओं के पीछे हम भागते रहते हैं, लेकिन वो भौतिक चीज़ वस्तुएं हमारे हाथ में नहीं आती है। इच्छाएं तो परछाई के समान होती है, वो कोई भी हमारी पूरी नहीं कर सकता। हम जितना दौड़ते जाते हैं तो परछाई हमारे साथ साथ आगे दौड़ती जाती है। लेकिन सच्ची संतुष्टता तो हमारी अंतरात्मा में समाई हुई है। जो हमारी अंतरात्मा प्राप्तियों का अनुभव करती है, वही हमारी सच्ची संतुष्टता है। आज के समय में हम देखते हैं कि आजकल के रिश्ते भी क्षण भंगुर मात्र होते जा रहे हैं। रिश्तों में भी हम कई आशाएं रखते हैं। जहाँ हमारी इच्छाएं पूर्ण होती है तो ठीक, अगर हमारी इच्छाएं पूर्ण न हुई तो वो रिश्ते वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। धीरे धीरे हमारे स्वभाव में भी चिड़चिड़ापन, गुस्सापन आने लगता है। हमारी सोच में भी नकारात्मकता आने लगती है और हम देखते हैं कि धीरे धीरे हम अपनी संतुष्टता को गवा बैठते हैं। अगर हम देखा जाए तो संतुष्टता माना ही संपन्नता। जो इंसान खुद संतुष्ट होगा, मन से भरपूर होगा,
वो औरों को दे सकता है जो खुद भरपूर नहीं, जो खुद संतुष्ट नहीं, वो औरों को भी नहीं दे सकता। हम परमात्मा को देखते हैं, भगवान जो है वो सर्व गुणों में संपन्न है। इसकी तुलना सागर के साथ की जाती है। कहते हैं नदी तो फिर भी सूख जाती है, लेकिन सागर कभी भी नहीं सूखता है। तो ऐसे ही हम अगर मन से संतुष्ट है तो हम अपने जीवन में खुश रह सकते हैं। अगर हम मन से संतुष्ट नहीं तो हमारे जीवन में खुशी भी नहीं। आप एक बार अपने दिल पर हाथ रखकर अपने आप से पूछें, क्या मैं अपने जीवन से संतुष्ट हूँ? क्या मैं अपने आप से खुश हूँ? जब हमारे मन में हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि हमारा पास जो भी दिया हुआ है वो सब कुछ उस परमात्मा का दिया हुआ है, उस परम सत्ता की संपत्ति है, तो हमारे मन से ये भय निकल जाता है कि कोई मेरी धन संपत्ति, पोस्ट पोजीशन, रुतबा, मेरा मान सम्मान ये मुझसे कोई छीन लेगा। ये डर हमारे मन से निकल जाता है और उस परमात्मा से हमें जीवन यापन के लिए जिस भी चीज़ वस्तुओं की जितनी भी प्राप्ति हुई है उसी में ही हम अपने जीवन को संतुष्ट अनुभव करते हैं और हम अपने जीवन से खुश रहते हैं। कहा जाता है संपन्नता ही सर्व सुखों का आधार है। जो इंसान मन से संतुष्ट होता है वो इंसान, उसका 2 रुपया भी लाख रुपया समान होता है। अगर मन से संतुष्ट नहीं तो उसके पास कुछ भी नहीं। कहा जाता है कि संतुष्टता व संतोष सर्व सुखों का आधार है। अगर हमारे जीवन में संतुष्टता है तो हमारे स्थूल धन में भी बरकत अनुभव होती है। जो इंसान मन से संतुष्ट होता है उसका 2 रुपया भी लाख समान होता है, और जो इंसान मन से संतुष्ट नहीं उस इंसान को सहज मार्ग भी सहनशीलता का मार्ग लगने लगता है। इसीलिए अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हज़ारों फूल लग जाते हैं एक माला बनाने के लिए, हज़ारों दिए चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हज़ारों बूंद चाहिए एक समंदर बनाने के लिए, लेकिन एक संतुष्टता ही काफ़ी है जीवन संवारने के लिए। ओम शांति।
मैं हर पल जीवन जीने का आनंद लेती हूँ। जीवन के प्रवाह को समझते हुए दिन रात, सुख दुख, भरती ओट, मिलन जुदाई, सफलता असफलता के हर मोड़ को समझते हुए मैं ये विश्वास रखती हूँ कि यथार्थ समय पर, यथार्थ डगर पर और यथार्थ रूप से मेरी हर जरूरत अवश्य ही पूरी होगी। ओहो, ईश्वर का ये अद्भुत ज्ञान जिससे हर हाल में मैं खुशहाल रहती हूँ। हर परिस्थिति में मैं निश्चिंत रहती हूँ। मुझे ये भरोसा है कि मेरा हर स्वप्न साकार होना ही है। विचित्र किंतु सत्य। अनुभव कहता है कि प्रसन्न हृदय से किया हुआ हर संकल्प कुछ इस कदर पूरा होता है मानो पहले से हुआ ही पड़ा है। इसे किस्मत का करिश्मा कहूं या खुदाई जादू, इस पल में मेरा मन सर्व प्राप्तियों के स्रोत परमात्मा से जुड़ गया है। आनंद के इस महासागर के तट पर मैं अद्भुत संतोष का सुख ले रही हूँ। अल्पकालीन वस्तुओं के आकर्षण से मेरा मन ऊपर उठ चुका है। एक अलौकिक एहसास ने मेरे जीवन में संपन्नता का अनुभव कराया है। जीवन की इन अविनाशी प्राप्तियों ने मेरे व्यवहार में उदारता और मेरे संबंधों में सुमधुरता को स्थान दिया है। मैं तृप्त हूँ, प्रसन्न हूँ।
एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। दिया है दान जीवन का भला क्यों भूल पाएंगे। दिया है दान जीवन का भला क्यों भूल पाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। चली थी आंधियां काली फटी मझधार थी नैया। तुम्हें जी भर पुकारा था बचा ले आके खेवैया। बचा ले आके खेवैया। उसी दम तेरा वो आना बचाना न भुलाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। वो भी क्या बादशाहत थी गगन धरती हमारे थे। हवा ये चांद सूरज सब हमारे ही सहारे थे।